मेरा नाम विशाल है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये देवभूमि हिमाचल के लिए बहुत ही शर्मसार कर देने वाली एक घटना कह सकते हैं इसे। ये वैसे तो अगर पूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भाजपा सरकार की केंद्र से लेकर हर राज्य में ये नीति रही है कि वो लोकतंत्र की हत्या के लिए आतुर रहते हैं। उन्हें शायद लोकतांत्रिक मूल्यों का जो महत्व है नहीं पता है। नहीं, लेकिन जयराम जी ये कह रहे हैं ना कि ये लोकतांत्रिक ही है। हम उनके विधायक नाराज हैं, हमारे पास आ गए, हम बैठा लिए उनको। पिछले शायद एक दो दिन पहले हमारे बड़सर विधानसभा से विधायक हैं इंद्रदत्त लखनपाल जी, उन्होंने कहा था कि मैं आपके विधायक नहीं, वो बीजेपी में चले गए हैं। देखिए, विधायक हमारे या आपके किसी के नहीं होते। अब वो विधायक भी नहीं हैं, विधायक होते हैं विधायक जनता द्वारा जनता के होते हैं। इंद्रदत्त लखनपाल की बात आई है। इंद्रदत्त लखनपाल वही हैं जो कुछ दिन पहले बयान दिए थे कि मैं बीजेपी में बहू बन करके आई हूँ। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर बहू नाराज हो जाती है तो दूसरे के घर पे जाके नहीं बैठती। ये बहुत ही शर्मनाक बयान था, महिलाओं के प्रति उनकी संकीर्ण मानसिकता को भी दर्शाता है। और जैसा कि आपने कहा कि सरकार की नीतियों के बारे में, हम भी अपने किसी कार्य को लेकर सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने यहाँ आए थे। हमने भी देखा कि सुबह से लगभग 8:30-9 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक वो यहाँ जन समाधान चला रहता है। जो कोई आ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी मिलते हैं, उसकी समस्या सुनते हैं, उसका समाधान करते हैं तुरंत। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक बहुत ही मध्यवर्गीय आम परिवार से निकले हुए हैं। इन्होंने जो ज़मीन पे संघर्ष है उन्हें करीब से देखा है, तो ये समझते हैं, आम जनता की जो पीड़ा है उसे समझते हैं। इसलिए दिन रात जब भी आप जाएं देखें, इनका दरबार खुला रहता है आम जनता के लिए। लेकिन विधायक ये कह रहे हैं ना कि हमारे लिए इनका दरबार नहीं खुला था, हमको सम्मान नहीं मिला, हम इसलिए जा रहे हैं। अब देखिए, सम्मान इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि जैसा कि थोड़ी देर पहले एक हमारे जो साथी थे उन्होंने कहा भी कि जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे शिमला हो, चाहे यहाँ हमीरपुर हो या नादौन अपनी कंस्टिट्यूंसी में भी आए, तो वो उन सभी विधायकों को हमेशा अपने साथ पहली पंक्ति में खड़े रखते थे। उनको साथ लेके चलने की हमेशा प्रयास किया। अब जिसके मन में ही खोट हो, जिसको जनता जनार्दन के द्वारा दिए गए निर्णय से ज़्यादा धनबल में अधिक विश्वास हो, वो कुछ ना कुछ तो लांछन लगाएगा ही। 6 विधानसभा पे अभी चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव होने जा रहा है जी। कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है? जो लोग लगातार जो नाराज लोग हैं, वो भी बीजेपी के जो नाराज लोग हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये राहु केतु की तरह आ गए हैं बीजेपी में। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी का जो बयान रहा, आप अगर सुने होंगे, जी, सिद्धांत कुछ भी हमारी सरकार चली जाए लेकिन दल बदल नहीं होना चाहिए। क्या है तैयारी विधानसभा की, कैसे? क्योंकि बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा करके इस सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है। देखिए, ये देवभूमि है, देवभूमि में धनबल से आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे साक्षरता दर आप हिमाचल की जानते हैं, ये कोई अन्य प्रदेश नहीं है जहाँ पे आप जनता को या किसी लोगों को बहला फुसला कर ऐसा काम कर सकते हैं। हिमाचल के लोग बहुत शिक्षित, समझदार और जागरूक मतदाता हैं, स्वाभिमानी। जी बिल्कुल। और जब ये बात आएगी कि अभी आप देखिए, उपचुनाव में कांग्रेस 6 की 6 सीटों पे जीतेगी, अपनी जीत दर्ज करेगी। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि हिमाचल में इस तरह की अनैतिक कार्यों के लिए और गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है। खासकर जो लोग इस तरह की गद्दारी करके, और वो भी धन बल के लिए, उनके लिए प्रदेश में देवभूमि में कोई भी जगह नहीं है। जी। सरकार की जो योजनाएं हैं, मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा सारी योजनाओं के बारे में। जैसे सुखाश्रय योजना है, पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वहाँ भी अनाथ बच्चों के लिए उस तरह की कोई योजना नहीं। योजना कागज में बनता है, वो अलग बात होती है, ज़मीन पर नहीं दिखता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में एकमात्र ऐसी योजना ये है जो ज़मीन पर दिख रही है, अनाथ बच्चों को। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की दयालुता को दिखाता है। उनके समाज के प्रति जो उनका उत्तरदायित्व है, उसकी जो जागरूकता उनके अंदर है, उसको दर्शाता है। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि अभी तक की हिमाचल के इतिहास की सबसे बड़ी आपदा जो थी, अभी हम लोगों ने देखी।
ये विधायक और ये सारे लोग जो ये भी गद्दार थे, ये जो यहीं थे, सब यहीं थे उस वक्त। पूरे भारत में मुझे लगता है हमने किसी और नेता का ऐसा उदाहरण हमने नहीं देखा। अगर कोई हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने अपनी निजी कमाई के 55 लाख रुपए जो उनके अपने बच्चों के लिए, उनके खून पसीने कमाई थी, उसे प्रदेश हित के लिए दान कर दिया। तो आप बताइए। इसके अलावा आप देखते हैं इंदिरा गांधी नारी सम्मान निधि, जिसको लेके कि भाजपा ने बहुत हंगामा किया पहले। रुपए जो महीना देने की बात है। जी बिल्कुल, जो 1500 रुपये महीना देने की बात थी पहले, तो भाजपा और जयराम जी वहाँ विधानसभा में और हर मोर्चे पे न्यूज़ में पूछते रहे कि 1500 कब आएंगे। और जब सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए ये 1500 इंदिरा गांधी नारी सम्मान निधि को जनता को दिया, तब आप देखिए कि किस तरह से उन्हीं महिलाओं जो 1500 रुपये की मांग कर रहे थे जयराम जी, वो इलेक्शन कमीशन पहुंच के वो पूरी तरह से उसके महिलाओं के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो ये दिखाता है भाजपा के लोगों की जो भी मानसिकता है और समाज के प्रति उनकी क्या सोच है, उसको दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटियां दी थी चुनाव के समय। उन गारंटियों में महिलाओं को 1500 रुपये देने की भी बात थी और उसी बात को लेकर के बीजेपी लगातार घेरती रही। विधानसभा का सत्र पूरा हुआ, उसके लाहौल स्पीति में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उसकी घोषणा की। और भी कुछ हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम होगा आपका और कहाँ? मेरा नाम मोंटी संधू है जी और मैं नदौन से ही हूँ। तो ये जो पूरे हिमाचल प्रदेश में चल रहा है राजनीतिक कलह जो कह सकते हैं जी, कैसे देखते हैं आप इसको? इसको देखना कैसे, ये भाजपा का जो है ये पुराना तरीका हो चुका है। ये लोगों के द्वारा चुनी गई जो सरकार होती है उसका अलोकतांत्रिक तरीके से उसका गला घोट के सत्ता हथियाने का जो इनका तरीका है वो पुराना हो चुका है। वो कह रहे हैं ना सम्मान नहीं दे रहे हैं। सम्मान, अगर उन विधायकों की नज़र में अगर पैसा सम्मान होता है वो यहाँ नहीं मिलेगा, बाकी हर तरह का सम्मान मिलेगा। पैसा सम्मान, हाँ, अभी सुनने में तो ऐसा रहा, लगातार ये कह रहे हैं कि 15-15 करोड़ लेकर के बिक गए हैं। सुनने में हर जगह से ये आ रहा है। अकेले ठाकुर साहब ही नहीं कह रहे हैं, हर कोई ये कह रहा है कि ये लोग गद्दार हैं और पैसे के लिए बिके हैं। अगर वो पैसा इनकी नज़र में सम्मान होता है तो ऐसा सम्मान कांग्रेस पार्टी में नहीं मिलेगा और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पास तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हिमाचल में ऐसा हुआ नहीं कभी कि कोई विधायक जिस पार्टी से चुनाव जीते और पैसे के दम पे या सत्ता या कुर्सी के लिए वो दूसरी पार्टी में चला जाए। पहली बार हो रहा है हिमाचल में। हिमाचल की ये संस्कृति नहीं रही कि कभी विधायक ऐसे पैसे पर बिक जाएं। लंबे समय तक हिमाचल की राजनीति चलती रही लेकिन कभी हुआ नहीं। कैसे देखते हैं आप इसको? ऐसा आज तक हम हिमाचल के इतिहास में, हमारे होशोहवास में, कि उससे पहले भी कभी नहीं हुआ होगा। और अब जो हुआ है तो वो सिर्फ पैसे के लालच में हुआ है। और ये गद्दारों का जो तख्ता है इनके साथ अब ताउम्र चलेगा। अभी ये विधायक नहीं है और ना ही इसके बाद कभी ताउम्र का भी विधायक बन पाएंगे। लोग इनको इनकी औकात दिखाएंगे। अभी बाई इलेक्शन जो हो रहे हैं, इनमें बाई इलेक्शन हो रहा है, 6 सीटों पर है जी। अगर आप ये 6 सीटें नहीं जीतते हैं तो आपकी सरकार खतरे में आ जाएगी, कांग्रेस की सरकार खतरे में आ जाएगी। कितना कॉन्फिडेंस है आप लोगों के अंदर कि हम 6 सीटें? मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि अगर 6 सीटों पे चुनाव नहीं भी होगा कांग्रेस की सरकार तो भी खतरे में नहीं है, पहली बात। और हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे और एक मजबूत सरकार चलेगी और 5 साल चलेगी और उसके बाद आगे 5 साल भी हम रिपीट करेंगे सरकार को। जो कांग्रेस सरकार की नीतियाँ हैं, जो मुख्यमंत्री जी का हमारा तौर तरीका है सरकार चलाने का, लोगों के बीच में जाके उनके काम करने का, ये सरकार चलेगी और 10 साल चलेगी। हिमाचल प्रदेश में जो काम हो रहे हैं जी, क्योंकि उस पर भी बात करना जरूरी है। जनता लगातार उस पर बात करती है। सुखाश्रय योजना है, महिलाओं को 1500 देने की बात है, या आपदा में जिस तरह से मुख्यमंत्री का एक अलग रूप देखने को मिला कि गांव-गांव हर आपदा स्थल पे वो गए, लोगों से मिले, आम लोगों से मिले, उनके दर्द को समझा उन्होंने। पूरा जो हो रहा है उसके बाद भी ये सब कुछ हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। सुखाश्रय योजना, महिलाओं को 1500 या आपदा में जो मदद है, कैसे देखते हैं आप इसको? इसको देखते हैं आप, जब एक गरीब परिवार से, एक आम परिवार से निकला हुआ व्यक्ति जो गरीब आदमी का दर्द समझता होगा, जिसने ज़मीन पे रह के काम किया होगा और जिसने ग्राउंड लेवल से उठ के प्रदेश की जो टॉप की जो सीट है उस पर जाके बैठा होगा, उसको पता होगा कि प्रदेश में क्या खामियां हैं और उसको किन पे काम करना है, किन को दूर करना है। तो इस सरकार में वही हो रहा है। सुखाश्रय, मुख्यमंत्री बनते थे लोग सबसे पहले सेक्रेटेरिएट जाके बैठते थे, ये सबसे पहले अनाथालय गए थे और वहाँ पे जाके इन्होंने घोषणा की थी और आज 1 साल के अंदर वो सुखाश्रय जो है उन बच्चों को उसका फ़ायदा मिलने शुरू हो गया है। और बात रही गारंटियों की, तो कांग्रेस पार्टी ने इन 14 महीनों में, मात्र 14 महीनों में अपनी 10 में से 5 गारंटियाँ पूरी कर दी हैं। और आखिरी गारंटी जो पूरी की गई है 1500 रुपये महीना की, तो जयराम ठाकुर जी और पूरी भाजपा
क्योंकि ये एक ईमानदार नेता है। इस बार हिमाचल को ईमानदार मुख्यमंत्री मिले हैं। इनके खिलाफ बोलने के लिए बीजेपी वालों के पास कुछ नहीं होता। पूरे सदन में, विधानसभा में, हर मोर्चे पे जाके यही हो हल्ला करते थे कि 1500 नहीं मिले, 1500 नहीं मिले, और जब मिलने की बारी आई तब ये उसका विरोध करने लग पड़े। इलेक्शन कमीशन के पास जाके इन्होंने कंप्लेंट की कि ये 1500 रुपये नहीं मिलने चाहिए। एक बात ये भी निकल करके हिमाचल में आ रही है कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव साथ है। लोकसभा का जो चुनाव होना है वो मोदी जी के नाम पर होना है। मोदी जी के नाम पर लोग वोट करते हैं क्योंकि वो लगातार सरकार बना रहे हैं हर प्रदेशों में। लोगों को ये डर है कि अगर दोनों चुनाव एक साथ हो रहे हैं तो विधानसभा का चुनाव भी मोदी लहर में कहीं बीजेपी को न चला जाए। इसको लेकर के आप लोगों की पार्टी की क्या तैयारियां हैं? मोदी लहर, हम मोदी लहर नहीं मानते। हम मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक ईमानदार मुख्यमंत्री, अब उसी के नाम की लहर है और वही चलेगी। और मोदी जी की जो जुमलों की जो बारिश थी उसको लोग अब पहचान चुके हैं। उनको समझ आ चुका है कि यहाँ पे सिर्फ झूठ परोसा जाता है। अब वो मोदी जी के लपेटे में नहीं आने वाले हैं। अब कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी और यहाँ से चारों के चारों जो लोकसभा की सीटें है वो भी कांग्रेस पार्टी जीत के जाएगी।